मेरा नाम अनूप है। मैं दिल्ली में अकेले रहता हूँ, एक फ्लैट में जो 4 बेडरूम वाला है, जहाँ पर मैंने मेरा ऑफिस और एक जिम खोल कर रखा है। जब मेरे पुराने नौकर ने काम करना छोड़ दिया, मुझे एक नई मेड की जरूरत थी। तभी मेरे पड़ोसी ने शोभा के बारे में बोला। उसने कहा, अनूप, ये लड़की काम में तेज है और पढ़ी लिखी भी है, देखने में भी खूबसूरत है। मैंने हंसकर कहा, बस काम अच्छा करे, मुझे उसकी पढ़ाई और खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। अगले दिन सुबह शोभा मेरे दरवाजे पर थी। जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें थम गई। वो 25 साल की होगी, गोरी, लंबे बाल और खूबसूरत चेहरा। उसने सलवार कमीज पहन रखी थी। मेरी आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। उसकी होठ गुलाबी थी और आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, साहब, मैं शोभा हूँ, काम शुरू करूँ? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में सोच रहा था कि ये लड़की काम वाली है और वो भी इतनी खूबसूरत। उसकी खूबसूरती देखकर पहली नजर में ही मैं अपना होश खो बैठा। शोभा रोज सुबह 8 बजे आती है, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और कपड़े साफ करती, लेकिन उसका हर काम मेरे लिए जैसे जादू था। जब से वो आई तब से मेरा घर एकदम से चमकने लगा। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी, वो काम भी उतनी ही बारीकी से करती थी। एक दिन मैंने मजाक में कहा, शोभा तो इतनी मेहनत करती है, थकती नहीं। वो हंसी और बोली, साहब, यही तो मेरा एक काम है। मेहनत नहीं करूंगी, कमाऊंगी नहीं तो घर कैसे चलेगा? लेकिन साहब, आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, ऐसे ही। मैंने कहा, सुना है तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने कहाँ तक अपनी पढ़ाई की है? अरे साहब, पढ़ाई के बारे में क्या ही बताऊं, बीए फाइनल ईयर में थी। तभी मैं विनोद के प्यार में पड़ गई। वो मेरे कॉलेज के पास ही एक गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। कॉलेज आते जाते ही उससे दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, और मैं उसके साथ भाग कर आ गई। लेकिन क्या बताऊं साहब, मेरी ही किस्मत फूटी है। मैंने कहा, ऐसा क्या हो गया? अरे साहब, क्या बताऊं, वो पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। शादी के 2 साल तक तो ठीक ही था, लेकिन अभी 2 महीने पहले ही वो मुझे छोड़कर अपनी पहली पत्नी के पास चला गया और मैं अकेली रह गई। तब से ही मैं घर घर जाकर नौकरानी का काम करने लगी। क्या करे साहब, पापी पेट का सवाल है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब मैं घर भी वापस नहीं जा सकती हूँ, भाग कर जो आई थी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में चिंगारी भड़क गई। मैंने कहा, शोभा, एक बात कहूँ, तुम बुरा मत मानना। उसने कहा, जी साहब, कहिए। मैंने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वो शर्माई और बोली, साहब, आप भी बहुत हैंडसम हो। उस दिन से हमारी बातों में एक चुलबुलापन आ गया। हम दोनों रोज हंसी मजाक करके बातें करने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। अब तो उसकी जैसे मानो आदत सी हो गई। उसको देखते ही मेरे चेहरे पर जैसे रौनक ही आ जाता है। मैं उसे देखकर ही खुश हो जाता था। एक दिन बारिश हो रही थी। शोभा भीग कर आई। उसकी कमीज भीगने की वजह से उसकी बदन से पूरी तरह से चिपक गई थी। मैंने कहा, शोभा, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। वो मेरे पास आई और बोली, साहब, मुझे ठंड लग रही है, कुछ करो ना। मैंने उसे एक तौलिया दे दिया और कहा, अपने आप को पोंछ के अच्छी तरह से सुखा लो। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि मैं शोभा को अपनी बाहों में भर लूं और उसके कपकपाती बदन को शांत कर दूं।
मैंने सोचा क्या पता अगर शोभा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बुरा लग गया तो वो दोबारा मेरे घर काम करने कभी नहीं आएगी, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैं किसी भी हालत में शोभा को खोना नहीं चाहता था। मेरा एक तरफा प्यार इसी तरह से चल रहा था। शोभा हर रोज आती थी, अपना काम करती थी और फिर घर वापस चली जाती थी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात शोभा को कह दिया। शोभा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम भी? शोभा कहने लगी, साहब मैं आपकी नौकरानी हूँ, आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं कैसे आपके साथ? मैंने कहा, शोभा प्यार में अमीरी गरीबी जात पात नहीं देखी जाती है, प्यार तो बस हो जाता है। साहब मैंने एक बार जो गलती की है वो दोबारा नहीं करना चाहती हूँ, आप ये सब बातें भूल ही जाओ। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे लगा कि आज के बाद शायद शोभा कभी मेरे घर काम करने नहीं आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। सुबह वो काम पर नहीं आई। इसी तरह से एक हफ्ते निकल गए। एक दिन शाम के 6 बजे डोरबेल बजा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने शोभा खड़ी थी। वो घर के अंदर आ गई और खुद ही कहने लगी, साहब कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं काम पर नहीं आ सकी, आपको शायद बहुत ही तकलीफ हुई होगी। उसके बाद शोभा अपने काम पर लग गई। मैं बस सोफे पर बैठकर उसे ही देख रहा था। काम खत्म होते होते रात के 9 बज गए थे। जैसे ही वो अपने घर जाने के लिए निकली, उसी वक्त वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने शोभा को अपनी गोदी में उठाकर अपने कमरे में ले गया और बिस्तर पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद उसको होश आ गया। मैंने कहा, शोभा तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें अपने कमरे में लाकर सुला दिया। शोभा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, शोभा मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने कहा, साहब मुझे पता है, अब आपको मैं क्या बताऊं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? उसने कहा, साहब मैं 3 महीने पेट से हूँ। मैंने कहा, तुम इस हालत में भी काम कर रही हो, तुम्हें तो आराम करनी चाहिए। साहब आराम करूंगी तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मैंने शोभा से कहा, शोभा अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बार फिर से हम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच कर देखो। शोभा बोली, साहब समाज क्या कहेंगे, लोग तो आप पर हंसेंगे, सब तो यही कहेंगे आपने एक काम वाले के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं संभाल लूंगा। इतना सुनते ही शोभा मुझसे चिपक गई। उसकी गर्म सांसें मेरे गले को छू रही थी। अब तो मैं जैसे मदहोश ही होने लगा। पहली बार शोभा मेरी बाहों में थी। शोभा बोली, साहब मुझे अपना बना लो, मेरे अकेलेपन को दूर कर दो। एक दिन मैंने शोभा से कहा, मैंने एक फैसला लिया है। उसने कहा, साहब लगता है आपका भी मन भर गया है मेरे पहले पति के जैसे। मैंने कहा, नहीं शोभा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, मैं तो तुम्हें दिल से चाहता हूँ, इसीलिए बहुत ही जल्द मैं तुमसे कोर्ट में जाकर शादी कर लूंगा। मेरी बात सुनकर शोभा बहुत ही खुश हो गई। मैंने उससे शादी कर ली। अब हम दोनों ही हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।